नमस्कार, मैं सोनम कुशवाहा। आप देख रहे हैं आरटीआई न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा। आज प्रयागराज की धरती पर भारत के सम्मानित नागरिक, पूर्व राज्यसभा मेंबर, पसमानदा के नाम देने वाले अली अनवर अंसारी जी इस वक्त करेली में मौजूद हैं। आरटीआई न्यूज उनके पास है। अभी इनसे जानना चाहते हैं कि आपने जो पसमानदा नाम दिया था, आज भारत के प्रधानमंत्री भी, उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, वो भी पसमानदा का नाम जिस टाइम लेना चालू किया, तो जिस तरीके से भेड़ बकरी चलती है उस तरीके से पसमानदा देखने लगा, तो बड़ा अजीब सी बात है। लेकिन पहला पसमानदा बनाने वाले, सबसे पहले ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस बनी है, उसके बाद जब पसमानदा भाई ने बनाया है, अली अनवर साहब ने, तो पसमानदा एक रिकॉर्ड हो गया। लेकिन आज पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया में पसमानदा का डंका बज रहा है। सर, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जो भारत का संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, तो उसमें है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तेज बोलिए। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो हम सब भारत के लोग सम्मानित हैं। इसीलिए सिर्फ हम ही नहीं है, यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ जो नहीं है, जो भी इस मुल्क के शहरी हैं, वो सभी सम्मानित हैं। बल्कि हम लोगों से ज्यादा उनका सम्मान है। जिनके हाथ में घट्टा है वो ज्यादा हमसे सम्मानित है, जो मेहनत करते हैं। बहरहाल, आपने अच्छी बात पूछी। देखिए, एक बात कहेंगे, मोदी जी और योगी जी आजकल पसमानदा से प्यार छलक रहा है, लहर चल रही है पसमानदा की, पूरे यूट्यूब पे, पूरे मीडिया में। देखिए, लेकिन पसमानदा दिन आप ये सच्चाई है। देखिए, कोई ब्रांड चल निकलता है तो उसका नकली बहुत बनता है। तो पसमानदा ब्रांड चल निकला है, तो ये लोग नकलची लोग हैं, समझ रहे हैं ना। असल में देखिए, मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस के पास कोई अंबेडकर नहीं है, कोई सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल नहीं है, कोई गांधी नहीं है, कोई पसमानदा का फिलासफर नहीं है, पसमानदा की कोई फिलासफी नहीं है। पसमानदा क्या है? समानता का विचार है, मसावात जिसको कहते हैं उसका विचार है। पसमानदा नाम का कोई मजहब नहीं है, पसमानदा नाम की कोई जाति नहीं है, पसमानदा जमात का नाम है। तो हमने 98 में जो चलाया, तो बीजेपी तो दरिद्र पार्टी है वैचारिक रूप से, उसके पास तो समानता का विचार नहीं है, उसके पास तो नफरत का विचार है, उसके पास तो झगड़ा लगाने का विचार है। तो वो समानता का विचार की ताकत, वो जब चोर होता है ना, भागता है चोरी करके, डाका डाल करके, तो खुद भी चोर डाकू करते सोचता है कि उस भीड़ में हम भी अपने को गांव से बाहर कर लें और बच निकले। तो वही बात है, इन लोगों को क्या भाई, ये पसमानदा बिल्किस बानो से बड़ा पसमानदा कौन होगा? जो खुद मोदी जी की बिरादरी की, घांची बिरादरी की है पसमानदा। उसके दूध मुहे बच्चे को पत्थर पर पटक करके मारा, उसके साथ जना करी हुई, उसके परिवार के 7 लोगों को मारा, और अमित शाह जी और मोदी जी के निर्देश पर उन लोगों को छोड़ दिया गया। और उनका न सिर्फ छोड़ा गया, उसका जश्न मनाया लोगों ने। तो खाली अंबेडकर बाबा की माला जपने से, अब पटेल जी की बड़का सा मूर्ति लगा देने से हो जाएंगे? ये उनके विचार के विरोधी हैं। तो मोदी जी हो या और भी मुसलमानों में भी जो मुसलमानों के नाम पर गोलबंदी की बात करते हैं, वो वैसी साहब हो, वो भी उन्हीं का काम कर रहे हैं। वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जो पसमानदा तहरीक है, जिसकी आपने मोमिन तहरीक की भी बात करी, तो हमारे लीडरों ने हिंदू फिरका परस्ती और मुसलमानों की फिरका परस्ती दोनों का विरोध किया। जिन्ना के 2 कौमी नजरिए का भी विरोध किया और सावरकर के हिंदू राष्ट्र का भी विरोध किया। तो हम लोग की जो पॉलिटिक्स है ये है। अगर मोदी जी को करना है तो दलित मुसलमानों को, दलित ईसाइयों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा काहे नहीं देते थे? सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिश आई और उसके सिफारिश को लागू कर देते। तो उसको लागू नहीं किए, कमीशन बनाया। कमीशन ने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया कि हम नहीं करेंगे। देखिए ये दोहरापन, ये दोगली नीति का देखिए कि एक तरफ कमीशन बनाते हैं, दूसरे तरफ लिख देते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 10% EWS का रिजर्वेशन अग्नि जात के लोगों को देना हुआ, तो उसमें तो कोई कमीशन नहीं बनाया आपने, कोई कमीशन आज तक नहीं बना, कोई सर्वे नहीं बना, उनको दे दिया चुपचाप। और हमारी रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, प्रोफेसर सतीश देशपांडे बापना की रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट भरी हुई है कि मुसलमानों में, ईसाइयों में भी दलित हैं, उनको दीजिए शेड्यूल कास्ट का दर्जा। तो उनके लिए कमीशन बना दिए। चलो कमीशन बना दिए, 24 में रिपोर्ट आता, आपकी सरकार नहीं रहे, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट में क्यों लिख के दिया? तो ये मुसलमानों में ये खोज रहे हैं कि कौन लोग डरपोक हैं, कौन लोग लालची हैं, कौन लोग महत्वाकांक्षी हैं। ऐसे लोगों को तो उनको निराशा हाथ लगेगी। जिस तरह से ट्रिपल तलाक को लेकर के मुस्लिम हमारी बहनों को, माताओं को का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन एक भी हमारी बहनों माताओं ने उनको वोट नहीं दिया, वही हश्र होगा। ये पसमानदा स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं। ये जान लीजिए कि अगर इस देश का हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी कोई भी अगर चूक गया, या किसी जाति मजहब का इंसाफ पसंद आदमी चूक गया, तो 2024 में ये आ गए तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा। आप जनगणना की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या काम हो रहा है? कहाँ पे जनगणना किस प्रदेश में चल रही है? देखिए, हमको इस बात का हमको खुशी है कि 2009 में 18 दिसंबर को मैंने राज्यसभा में इस जनगणना कराने का सवाल उठाया। उस समय हमारी आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बन के रह गई, गोया कि किसी ने समर्थन नहीं किया, नहीं समझा। दलित पिछड़े समाज के भी लोग थे, लेकिन समझे नहीं। लेकिन कुछ लड़के गए, उस समय लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी, ये लोग लोकसभा के मेंबर थे, तो उनके यहाँ गए कि देखिए एक मुस्लिम MP आए हैं बिहार से, जो जनगणना का सवाल, देखिए 11 में होने वाली है, हम 9 में उठा रहे हैं, पहले उठा रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। तो कहा कि हाँ भाई ये तो ठीक है। तो उन लोगों ने 10 में जाकर के इस सवाल को उठाया, तो मानना पड़ा। UPA 2 की सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, मानना पड़ा। यहां तक कि गोपीनाथ मुंडे BJP के नेता थे, OBC के लीडर महाराष्ट्र के, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। तो सरकार ने मान लिया, सिद्धांत रूप में मान लिया, लेकिन उसमें लोचा लगा दिया। लोचा क्या लगा दिया? जनगणना का एक कानून है पार्लियामेंट का, 1948 का सेंसस एक्ट, तो उससे अलहदा करके, उससे डिटैच करके सर्वे कराया, अनस्किल्ड लोगों से सर्वे कराया, उसका कोई नतीजा नहीं आया, आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो जनगणना होनी चाहिए, सभी लोगों को अपना जात लिखाना चाहिए। ये हिंदू महासभा के लोग और मुस्लिम लीग के लोग तो अभी तक नहीं कहेंगे, लेकिन कन्फ्यूशिया प्रचारी लोग शुरू करेंगे कि मजहब लिखाओ, मुसलमान लिखाओ, वो कहेगा कि हिंदू लिखाओ। 41 में ऐसे ही किया था, मुस्लिम लीग ने कहा था कि मजहब लिखवाओ, जात मत लिखाओ, और हिंदू महासभा ने कहा था कि जात मत लिखाओ, हिंदू लिखाओ। इस बार भी यही होगा। तो इसलिए हम लोगों को आगाह करना है कि 100 बीमारियों का इलाज इसमें है। जाति जनगणना हो जाए, किसके पास कितनी दौलत है, कितना खेत बधार है, कितना IAS IPS, डिप्टी कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, बंदूक, ट्रैक्टर, मॉल और कोयला खदान और क्या क्या सोना का खदान कितना है, अडानी अंबानी, सबकी गिनती हो जाए जी। तो ये होना चाहिए। ये इसमें हम लोग सबसे आगे हैं। हमको फक्र है कि हमने सबसे पहले इस सवाल को उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा, हमेशा इन्होंने राज्यसभा में बात उठाई है हिंदू मुस्लिम पसमानदा की, और आज हम लोग के बीच में है। मैं RTI न्यूज से मोहम्मद इसरार अंसारी, प्रयागराज।